Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is algebraic expression and identities. So तो जब भी हम algebraic expressions की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ terms होती हैं just like constant terms and variable terms. हम उन दोनों का एक combination form करके algebraic mathematical operations use करते हैं. Just like हमने बोला कि हमने एक variable ले लिया just like x and plus 2. तो ये क्या हो गया हमारा algebraic expression. क्योंकि इसमें हमारे पास एक मैथमेटिकल ऑपरेशन आ चुका है, एक हमारे पास क्या आ गया वेरिएबल आ गया और एक क्या आ गया हमारे पास कांस्टेंट आ. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. सो हियर वी आर हैविंग व्हाट आर एक्सप्रेशंस. सो यहाँ पर आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की बात करें, हाँ, नंबर और कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग लिटरल्स कनेक्टेड बाय द सिंबल ऑफ ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. Okay, and is called our algebraic expression. For example, 3x, 2x minus 3y, 4 minus 4x minus 4 by 7 x cube. तो ये सब क्या है हमारे algebraic expressions. Okay, so next we are having constants and variables. अगर हम constant की बात करें तो वो क्या होता है? A quantity which has fixed numerical value is called constant, just like 0, 1, 2, 3. And the variable, a quantity which can be used in denoting different numerical values, is known as variable. For example, x, y, z and a, b, c. So यहाँ पर देखते हैं हम next is terms, factors and coefficients. अगर हम term की बात करें तो term क्या होते हैं? The different parts of an expression which are separated by the sign plus or minus. Just like हमने यहाँ पे देखा 3x plus 4y. तो plus और minus से जो भी हम हमारी जो टर्म्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं. जैसे यहाँ पर 3x एंड 4y क्या हो गए टर्म्स, और क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या लिखा होता प्लस. अगर मल्टीप्लाई डिवाइड होता तो वो नहीं होते. देन फैक्टर्स, व्हेन टू और मोर नंबर्स और वेरिएबल्स आर मल्टीप्लाइड देन ईच वन ऑफ देम एंड देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ फैक्टर. तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा, जब भी आप किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है और जिस नंबर के आपने मल्टीप्लाई करी है, ठीक है, तो अगर आप उसे कंप्लीटली उसको डिवाइड कर सकते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स. ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स, वो क्या होगा 3x. तो 3 भी फैक्टर हो गया और x भी क्या हो गया हमारा फैक्टर. नेक्स्ट इज कोएफिशिएंट इन एन अलजेब्रिक. सो इन एन अलजेब्रिक टर्म एनी वन ऑफ द फैक्टर विद द साइन ऑफ द टर्म इज द कोएफिशिएंट. अगर आपके पास कोई भी टर्म है जस्ट लाइक -3xy, तो हमसे पूछेगा कि आप x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे -3y. मतलब जिसका क्वेश्चन पूछा है उसको छोड़कर बाकी सब क्या होंगे उसके कोएफिशिएंट विद साइन. ओके, नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग टर्म्स जस्ट लाइक मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल. अगर लिखिए आपके पास एक सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक सिंगल टर्म है, तो हम उसको क्या बोलेंगे? Monomial. That is, an algebraic expression in which there is only one term is known as monomial. Then we are having binomial, an algebraic expression in which there are two terms, just like 2x minus 3y, a square plus b square, 5x square plus 7xy. तो वो क्या हो गए हमारे binomial. Next we are having trinomial. तो trinomial में क्या होता है? हमारे पास 3 terms होती है, just like एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई. ठीक हो गए हमारी ट्राइनोमियल. नेक्स्ट वी आर हैविंग पॉलिनोमियल्स. जब भी हमारे पास एक या एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स. दैट इज इन जनरल एक्सप्रेशन कंटेनिंग वन और मोर टर्म्स विद नॉन जीरो कोएफिशिएंट विद वेरिएबल हैविंग नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट्स जस्ट लाइक आर पॉलिनोमियल. तो देखिए सब जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है वो किस में आते हैं? हमारे पॉलिनोमियल्स में आते हैं. नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. अगर हमारे पास जो कोएफिशिएंट अगर हमारे जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है तो इसका मतलब वो क्या है? लाइक टर्म्स है. अगर हमारे पास वेरिएबल्स डिफरेंट है दैट मींस दे आर अनलाइक टर्म्स. अगर हम यहाँ पे देखें लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, दे हैविंग द सेम लिटरल फैक्टर इज कॉल्ड लाइक टर्म्स और सिमिलर टर्म्स, अदरवाइज दे आर अनलाइक टर्म्स. जस्ट लाइक यहाँ पे देखा हमें 3b स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 5ab स्क्वायर. तो देखो इन दोनों के वेरिएबल्स क्या है? सेम है.
इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, लाइक टर्म्स, और हम इन तीनों की बात करें तो ये क्या हो जाएगी, अनलाइक टर्म्स. ओके, सो हियर वी आर हैविंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. तो यहाँ पर देखेंगे एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म्स. While adding or subtracting two or more algebraic expressions, first we collect the like term and then find the sum or difference of the constant coefficient of those terms. Okay, तो आपने देखा जो like terms आप उन्हीं को add और subtract कर सकते हैं, जो unlike terms हैं उनको आपको as it is drop करना पड़ेगा, मतलब छोड़ना पड़ेगा. अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं. So we are having 3 square minus 4a plus 1 minus 4a square plus 6a plus 7, that is 2a square minus 3a minus 2. तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया 3a square, फिर हमने 4a square लिया, देन 2a square, तो हमने एक साथ लिया, फिर इनको सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आया उसको हमने यहाँ पर सॉल्व किया है. ठीक है, जस्ट लाइक दिस. तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस ए स्क्वायर. फिर हमने लिया माइनस 4a, देन 6a, 3a, तो इनको सॉल्व करा तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस है. देन अब हम क्या लेंगे, लास्ट टर्म जो हमारे पास बची हुई इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, +6. ओके, तो इस तरह से हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मेथड, ये हो गया हमारा वर्टिकल मेथड. तो इसमें हम ऊपर नीचे अरेंज करेंगे, देन इनको सॉल्व करेंगे. ओके. Okay, so here we are having our exercise 10.1, question number 1. Classify the following algebraic expressions as monomial, binomial and trinomial. So सिंगल टर्म के लिए मोनोमिल बोलेंगे तो हो गया हमारा सी पार्ट, 2 टर्म्स भी बने थे हो गया बाइनोमियल, और 3 टर्म्स होंगे तो क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल. नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 2. एड द फॉलोइंग पॉलिनॉम. तो चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम बी पार्ट पर. तो यहाँ पर देखेंगे हमारे पास हमें ऐड करना है. सो देखिए 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस प्लस 4x स्क्वायर, तो इसको यहाँ पर करेंगे जस्ट लाइक 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर. ठीक है, चलिए एक हमने ये पेयर बना लिया. देन वी आर हैविंग प्लस दिस इज माइनस 2x, then we are having plus 3x, then we are having minus 7x, and last here we are having plus, this is 5, then minus 2, then plus 5. ओके, तो इसको आगे सॉल्व करते हैं. सो चलिए अब इनको सॉल्व करेंगे. सो 3 + 4 7 x स्क्वायर माइनस 5 x स्क्वायर. चलिए हम यहाँ पर देखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दिस इज माइनस 9x, देन प्लस 3x. यहाँ पर करेंगे 5 + 5, दिस इज 10 माइनस 2. ओके, तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 7 - 5, दिस इज 2 x स्क्वायर. यहाँ पर करेंगे तो माइनस 6x, यहाँ पे करेंगे तो प्लस, दिस इज 8. ओके, सो दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट वी आर क्वेश्चन नंबर 3, सब्ट्रैक्ट. तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं. यहां से ले लेते हम ई पार्ट. सो अब हमें इस एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सेकंड वाले एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है. तो हम क्या करेंगे, इसको यहां पर लेंगे जस्ट लाइक x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6. अब ये माइनस यहाँ पर प्लेस करेंगे. अब ब्रैकेट यूज करेंगे, 2x³ माइनस x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6. ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. जस्ट लाइक x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 प्लस माइनस माइनस 2x³ माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, दिस इज 4x माइनस माइनस प्लस, दिस इज 6. ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं. अब देखिए x³ है, ये माइनस 2x³, इनको एक साथ लिखते हैं. जस्ट लाइक x³ माइनस 2x³. ठीक है,
देन दिस इज 5x², और यहाँ पे देखेंगे तो हो जाएगा +x², ठीक है। तो ये हो जाएगा -4x, दिस इज -4x अगेन, देन +6, देन अगेन +6। तो यहाँ पे करेंगे, देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ पर जाएगा -x³। तो यहाँ पे करेंगे +5x² +x² दैट इज 6x²। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -4 माइनस माइनस विल बिकम प्लस, सो दिस इज 4 + 4 दैट इज 8x, देन वी आर हैविंग 12। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं 8 पार्ट को। सो हमसे बोलेगा व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। तो इसमें से -x² y² +5y² -3xy, तो इसमें से माइनस क्या करे, चलो मैंने a मान लिया, a माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, दिस -7xy +3y² -13x² y²। ठीक है, तो ये हो जाएगा -x² y² +5y² -3xy। ओके, ये माइनस प्लस में दबाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, सो वी आर है -7xy +3y² -13x² y² इक्वल्स टू 8। ठीक है, चलिए उसके बाद हम यहाँ पर करते हैं। सो ये हो जाएगा यहाँ पर -x² y² +5y² -3xy, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, plus minus will become minus, minus minus will become plus, equals to a। ओके, तो चलिए अब देखिए, ये हमारे पास x² y² है, x² y², सो 13 - 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 12x² y²। ओके, तो ये है 5y², दिस इज -3y², तो ये हो जाएगा +2y²। देन वी आर हैविंग xy 7 - 3 कितना हो जाएगा, +4xy इक्वल्स टू 8। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा आंसर। सो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर देखते हैं। सो सबसे पहले अगर आप सेम साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस। अगर आपने प्लस इंटू प्लस करा है देन प्लस, माइनस माइनस विल बिकम प्लस। और अगर आप डिफरेंट साइन की मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। ओके, सो देखिए, जैसे कि हमने एक्सपोनेंट्स में करा था कि अगर हमारे पास बेस सेम है, ठीक है, तो और मल्टीप्लाई करें तो पावर्स हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर आपको कोई पावर दिखाई देती है तो उसके हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमने करा था वैसे ही हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आता है मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, जैसे मल्टीप्लाइंग 2 मोनोमियल। तो यहाँ पर आता है जस्ट लाइक 3x² 5x³। तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल है और कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म की कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट लाइक 5 3 15, और वेरिएबल की वेरिएबल से करेंगे, जस्ट लाइक बेस सी में तो पावर स्लाइड कर लेंगे, तो हमारा आंसर होगा 15x⁵5। चलिए उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं आगे। ओके, सो यहाँ पर करते हैं मल्टीप्लाइंग 3 और मोर मोनोमियल्स। सो सेम फॉर्मेशन रखना है हमें कि जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट टर्म्स से की कांस्टेंट टर्म्स है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें कैटेगरी गिवन है मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बायनोमियल। ओके, देन मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय ट्राइनोमियल। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन है a x + y + z, तो पहले हम a की x से करेंगे दैट इज ax, फिर a की y से करेंगे a y, और a की z से करेंगे दैट इज a z। ओके, next here we are having multiplying a polynomial by a polynomial. So
जैसे कि यहाँ पर बाइनोमियल है दोनों, तो पहले p की मल्टीप्लाई मैं इन दोनों से करूँगा, जैसे p इंटू आर एंड p इंटू एस। देन जो यहाँ पे सेकेंड टर्म थी q कि फिर मैं पूरे से करूँगा, जैसे q इंटू आर एंड q इंटू एस। फिर जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से हम अलग अलग क्वेश्चंस की मल्टीप्लाई करेंगे। सो हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 10.2। तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सी पार्ट। सो आपने देखा यहाँ पर 20/7 है, 7/8 वेरिएबल है, बाकी सात सॉरी कॉन्स्टेंट है, बाकी सब क्या हमारे पास सही। तो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट टर्म्स लिख लेते हैं। 20/7 मल्टीप्लाई बाय 7/8। देन यहाँ पे गिवन है a और यहाँ पे गिवन है a क्यूब। ओके, देन वी आर हैविंग b इंटू b स्क्वायर। देन वी आर हैविंग c इंटू c रेज़ टू द पावर 5। ओके, तो 7 से 7 कट जाएगा, 4 to 4, 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 5/2। अब a इंटू a क्यूब दैट इज a रेज़ टू द पावर 4, b क्यूब, then we are having c raised to the power 6. Okay, so this is your answer. Clear? चलिए, सो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। इस बार एक नॉर्मल क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें फ्रैक्शन ना हो। तो देखिए यहाँ पर भी सेम आपको वही फॉर्मेशन यूज करना है। क्या कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करेंगे, वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई वेरिएबल से, वो भी लाइक। ओके, तो देखिए यहाँ पे 3 -2 और 7 है, तो चलिए इनको एक साथ लिख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय -2 7। ओके, चलिए देन उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है x, देन वी आर हैविंग x क्यूब, देन हियर वी आर हैविंग x रेज़ टू द पावर 5। देन वी विल गो फॉर y, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास y, देन वी आर हैविंग y क्यूब, देन वी आर हैविंग y रेज़ टू द पावर 5। लास्ट वी आर हैविंग z, then we are having z is to the power 4 into z is to the power 6। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं 3 2 6, 7 6 42, so this is minus, here we are having x is power 3 5, then ये पावर साइड करेंगे तो 5 + 3 8 + 1 9, so we are having x is to the power 9, then we are having y, यहाँ पे कहेंगे 5 + 3 8 + 1, this is 9, तो यहाँ पर देखेंगे z 4 10 11। ओके, clear? So this is our answer. So next here we are having some questions. Okay, so here we are having one more question. तो हम यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस व्हेन p इक्वल्स टू दिस एंड q इक्वल्स टू दिस। सो यहाँ पर हमारे पास आ गया है जस्ट लाइक p 3p स्क्वायर q इंटू 8 q रेज़ टू द पावर 3। चलिए, तो यहाँ पर देख लेते हैं 3 p की वैल्यू कितनी थी 1 स्क्वायर, q इज -1/4 एंड यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 -1/4 रेज़ टू द पावर 3। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पर। जस्ट लाइक 3 मल्टीप्लाई बाय 1 -1/4 इंटू 8 इंटू -1/4 3 टाइम्स। सो 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, सो यहाँ पे करेंगे तो माइनस से तो हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 3, सो 4 16 2 ज़ा 32 एज अ आंसर। क्लियर? चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, तो सब इसी टाइप के क्वेश्चन है। चलिए, तो यहाँ से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दिस वन, फाइंड द फॉलोइंग एंड वेरीफाई द रिजल्ट। तो यहाँ पर सारे पार्ट्स हो जाएंगे। ओके, तो एक काम करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। दैट
सॉरी 12, तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं तो इससे थोड़ा अच्छे से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस पार्ट को ले लेते हैं। सो चलिए, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, जस्ट लाइक पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके फिर दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। सो दैट इज 3y ब्रैकेट y माइनस 2 देन प्लस 2 देन y माइनस 2। चलिए माइनस करेंगे यहाँ से, दैट इज 7y ब्रैकेट y माइनस 4 प्लस 3y माइनस 4। सॉल्व करेंगे, दैट इज 3y इंटू वाई, दैट इज 3y स्क्वायर माइनस 3 इज 6y। यहाँ पे कहेंगे दिस इज प्लस 2y minus 2 to the 4. Then minus sign, here we are having 7 into y square minus sign for the 28y plus 3y and minus 12. Okay, तो चलिए अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। दैट इज 3y स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4y माइनस 4 माइनस यहाँ पर करेंगे, दैट इज 7y स्क्वायर 28 minus 3, then we are 25. So we are minus 25y, then minus 12. Okay, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। This is 3y square minus 4y minus 4 minus 7y square minus minus plus 25y and this is minus minus plus 12. तो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए दिस इज 3y स्क्वायर एंड दिस इज माइनस 7y स्क्वायर, तो प्लस माइनस विल बिकम माइनस, सो दिस इज 4y स्क्वायर, साइन इज ऑफ माइनस। तो यहाँ पे 25 माइनस 4 वी आर हैविंग प्लस 21y, 12 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, दैट इज 8। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर? चलिए ओके, सो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अपनी आइडेंटिटी पार्ट पर। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हमने करना सीख लिया है, अब हम यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज को यूज करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज हैं, जस्ट लाइक हम यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास सबसे पहले आता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट वी हियर वी आर हैविंग ए माइनस बी होल स्क्वायर, a square minus 2ab plus b square. Then third we are having a square minus b square, that is a plus b and a minus b. Okay, चलिए तो यहाँ पर इनको आइडेंटिटीज को ओपन करके दिखाया गया है जिससे कि आप उनको अच्छे से समझ सकें। So now we are having some questions. So here we are having our exercise, that is 10.3. Question number 1, simplify the following. Okay, सो हम यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट। अब देखिए यहाँ पर a माइनस बी, इसको हम a कंसिडर कर लेते हैं और इसको b कंसिडर कर लेते हैं। तो हमारे पास आइडेंटिटी थी a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सो अब हमें यहाँ पर ये पार्ट गिवन है तो हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए, a था हमारे पास 6x, तो यहाँ पर लिखते हैं 6x whole square minus 2, a is 6x, then b we are having y square, then plus करेंगे तो यहाँ पे b square देखेंगे तो that is y square whole square। ओके, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज 6 square is 36 and we are having x into x, that is x square, minus 6 to the 12 x y square, यहाँ पे करेंगे तो y की पावर कितनी हो जाएगी, 4। सो दिस इज आवर आंसर। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अभी हमने ये सीखा था, जैसे ये दोनों सेम इतनी पावर्स क्या हो जाएंगी 8। तो अगर आप देखेंगे तो एक्स वाई
प्लस जेड, तो ये क्या हो गया होल स्क्वायर। तो आप उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। और यहाँ पर हमसे बोला गया है इसको सॉल्व करके बताइए मोनोमियल है बायनोमियल है क्या है। सो अगर मैं इन दोनों टर्म्स को देखूं तो ये प्लस है ये माइनस है। ठीक है, तो मैं इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। सो आइडेंटिटी क्या आती है हमारे पास, जस्ट लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। चलिए तो यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा 7x प्लस 4, देन इन दोनों टर्म्स को भी प्लस करेंगे क्योंकि हमें a प्लस बी करना है, 7x माइनस 4। ओके, देन ब्रैकेट लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 7x प्लस 4 माइनस, इस पूरी टर्म को ले लेंगे 7x माइनस 4। ओके, ये बड़ा ब्रैकेट हम लगाना भूल गए थे। तो देखिए ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल आउट हो गया, तो 7 टू ज़ 14x। अब अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, 7x प्लस 4 माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 4, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 4 प्लस 4 इज 8, और यहाँ पे कितना था 14x। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगी, 8 4 32, दिस इज 3, 8 1 8, 9 10 11, सो 112x आंसर। क्लियर, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा 4 बी पार्ट, दिस इज 61 स्क्वायर माइनस 69 स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये करेंगे 61 माइनस 39, देन वी आर हैविंग 61 प्लस 39। ओके, चलिए माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड 5 माइनस 3 इज 2। यहाँ पर करेंगे तो दिस इज 0 9 10 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 0 0 एज आंसर। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे आईडी सॉल्व करने के लिए बोले गए, तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे 97 इंटू 97 माइनस 3 इंटू 3, एंड यहाँ पर बोला गया है 97 माइनस 3। ओके, अब आप इनको सॉल्व करिए, फिर डिवाइड करिए, फिर आंसर निकलेगा। और जो सिंपल मेथड ये है कि आप एक आइडेंटिटी थी हमारे पास उसको यूज़ करेंगे, जस्ट लाइक 97 उसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 दैट इज 3 स्क्वायर अपॉन 97 माइनस 3। अब ये स्क्वायर माइनस स्क्वायर है तो यहाँ पर करेंगे, सो एक बार प्लस में करेंगे, सो 97 माइनस 3 देन 97 प्लस 3, और अपॉन में आपको 97 माइनस 3 दिख रहा है। क्या हम इस पूरी टर्म से इस पूरी टर्म को कैंसिल आउट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बचा, 97 प्लस 3 इज 100, तो ये हो गया आंसर। ओके, चलिए उसके बाद चलिए यहाँ पर आते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें हमें वैल्यूज प्लेस करें। ठीक है, सो मैं यहाँ से ले लेता हूँ 15th क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे बोले गए 36x² दिस इज 60xy, एंड यहाँ पर आ गया हमारे पास 2y²। तो क्या हम इसकी वैल्यू फिक्स कर सकते हैं क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कुछ फील तो नहीं हो रहा। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। सो यहाँ पर हमें गिवन है 36x² प्लस 60xy प्लस 2y²। चलो इस क्वेश्चन तो सिंपल वैल्यू प्लेस करनी है। ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, उसको कट कर देना। ओके, सो लेट्स सी, वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 70। सो देखिए यहाँ पे हमें x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी गिवन है 8, और हमें x² प्लस 1/x², x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4,
वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए पहले हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दूं ऑन बोथ साइड तो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। और हमने यहाँ पे क्या करा है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ओके, सो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर इज 1/x स्क्वायर प्लस 2 AB। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो हो जाएगा 64। तो चलिए यहाँ पे करते हैं एक्स स्क्वायर मिसेस प्लस 1/x स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस 2 इक्वल्स टू 64। ये प्लस में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 1/x स्क्वायर, ये प्लस होता जाएगा तो माइनस 64 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 62। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हमें दूसरी वैल्यू निकाल लेती है एक्स रेस टू पावर 4 1/x रेस टू द पावर 4। तो देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं दिस वन, ठीक है। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई और इस क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। ओके, चलिए अब हमें यहाँ पर निकालना है एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 1x रेस टू पावर 4। तो देखिए स्क्वायर का डबल स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो चलिए करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 62। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, जो हमने पहले भी करा था। ओके, तो चलिए स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दिस टाइप। तो चलिए करते हैं, ये हो जाएगा एक्स रेस टू द पावर 4 ए स्क्वायर देन बी स्क्वायर, तो इसकी डबल कर देंगे तो ये हो जाएगा 1x रेस टू द पावर 4। ओके, देन प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड 62 का स्क्वायर कितना होता है, चलिए निकाल लेते हैं। सो दिस इज 3844। अभी अगेन प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा एक्स रेस टू पावर 4 प्लस 1/x रेस टू पावर 4 इक्वल्स टू 3842। सो दिस इज आवर आंसर। क्लियर? सो आई होप आपको ये जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के सारे आइडेंटिटीज मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस करें, यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।